राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला के तीसरे चरण की शुरुआत रविवार से हुई। पहले दिन कानपुर के निराला नगर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर समस्त हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प लिया गया। सम्मेलनों में वक्ताओं ने कहा कि ऊंच नीच और भेदभाव की मानसिकता को त्यागे बिना ना तो सामाजिक समरसता संभव है और न ही राष्ट्र का सर्वांगीण विकास। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हिंदू समाज की सभी जातियां हिंदू हैं और सभी को साथ लेकर चलने से ही समाज व देश को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर समाज के हर वर्ग से आगे आकर संगठन और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में किशोरों, युवाओं और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। वहीं आसपास की दलित बस्तियों से भी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता ने सामाजिक समरसता के संदेश को और मजबूत किया। सकल हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से 11 जनवरी से 12 फरवरी तक देश भर में आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलनों की शुरुआत कानपुर में सुंदरकांड के पाठ के साथ की गई। धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में इस आयोजन ने लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। मुख्य अतिथि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह वीरेंद्र जायसवाल ने कहा कि हिंदू सम्मेलन केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक जागरण, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक व्यापक शैली है, जो समाज को जोड़ने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधकर सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए, उस कार्य का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए कुछ कार्यक्रम तय किए गए थे। हिंदू सम्मेलन इन्हीं में से एक है। हर बस्ती के जो हिंदू समाज है वो एक जगह एकत्रित आवे, अपने सामर्थ्य को पहचाने, एक दूसरे से परिचित हो और सामूहिक बल के साथ इस राष्ट्र का जो हम परम वर्गों को पहुंचाने की संकल्पबद्ध कोशिश करते हैं, उसमें बहुत ही सहभागी बने। क्या ऐसे कार्यक्रम करने से लगता है कि हिंदू एक होगा? क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है कि हिंदू लगातार बढ़ रहा है, वो जातिवादी को लेकर तो खाई गई और इस चिंता में है कि हमारे पड़ोसी या हमारे जाने वाला हमसे ऊपर नहीं जाएगा। आप देखिए कि कुछ तो भारत विरोधी शक्तियां हैं जो अगल बगल के देशों में वास करती हैं, अथवा कुछ आर्थिक शक्तियां हैं जो उस देश को बांट करके यहाँ पे कुल मिलाकर के अपना आर्थिक प्रभाव जमाना चाहती है, या राजनीतिक शक्तियां हैं जो केवल सामर्थ्य सत्ता प्राप्त करने के लिए समाज को बांटने में अपना हित रखती है। इन तीनों चुनौतियों को स्वीकार करके हम समझते भी, हम जानते भी हैं। इन तीनों चुनौतियों को एक साथ हिंदू समाज को लेकर के आएंगे जब हम, तो हम न केवल उसका सामना कर पाएंगे, बल्कि उन चुनौतियों को हम नष्ट करके हिंदू समाज को एक साथ खड़ा करने में सफल भी होंगे और जो अपना लक्ष्य है उसको हम प्राप्त भी करेंगे। और आप निश्चित मानिए कि अपना ये जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है, उसी दृष्टि से, कार्य के लिए, उसी लक्ष्य सिद्धि के लिए वास्तव में हम जगह जगह जो कर रहे हैं, हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। आज की युवा पीढ़ी, उसके लिए आप क्या संदेश दें? भारत को जाने, भारत को बचाने, अपने इतिहास का अवलोकन करें और जो गौरव के बिंदु होते हैं, जिसको अंग्रेजों ने माइथोलॉजी कहा, माइथोलॉजी माने झूठ साफ, वैसा न मान करके उस पर विश्वास को जब कदम बढ़ाएगा, विश्वास करके चलेगा, तो हिंदू न केवल युवा समाज, पूरे भारत का उत्थान होगा ही। और पूरे भारत का उत्थान केवल भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। भारत के उदय से पूरे विश्व का उदय होगा, भारत के सामर्थ्य बनने से पूरे विश्व का सामर्थ्य बढ़ेगा और पूरे विश्व में
सुख शांति कायम हो पाएगी। ना हम ठाकुर हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना हम सिख हैं। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी, हिंदू सनातनी हैं, उसको लेकर है। क्योंकि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार, आगजनी, लूट हो रही है, उसका विलय कल को भारत भी आना तय है। और देश में आने वाली चुनौतियों से हमें अपने परिवार को कैसे एक साथ जोड़ के रखना है, ये उसके लिए विशेष रूप से विचारधारा को जोड़ते हुए हिंदू सम्मेलन को किया जा रहा है। इसलिए ये हर हिंदुस्तान को, हर हिंदू को समर्पित है। ये हिंदुओं के लिए जागरूकता के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ है और उस उपलक्ष्य में हिंदुओं में जागरूकता के लिए, चेतना जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। लोगों में मंगल परिवार की एक व्यवस्था, आपसी सामंजस्य, जातियों को मिटाना, आपस में इस तरीके की व्यवस्था के लिए सब एकजुट हो हिंदू, क्योंकि आज जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हिंदुओं का एकजुट होना आवश्यक है। बिना एकजुट हुए व्यवस्था नहीं बनेगी, आगे चल करके व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए जो संघ के 100वीं वर्षगांठ है उस पर इस तरीके की एक व्यवस्था बनाई गई है। अभी और कार्यक्रम भी होंगे, जगह जगह होंगे। अब ये 1 महीने तक जो है पूरे शहर में, क्या पूरे देश में सब जगह जो है ये विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हर घर को जोड़ा जा रहा है, हर घर से लोगों को बुलाया जा रहा है, हर घर के लोग आ रहे हैं, मातृ शक्ति आ रही है, बाल शक्ति आ रही है, सब लोग आ रहे हैं। एकजुट हो, एक हो, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम सब अपने को अर्पित करें। हम सब एकजुट रहें, एक साथ रहें, मिलजुल कर अपने हिंदू समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जिस संगठन में शक्ति है, इस रूप सभी लोग एक साथ रहकर और अपने बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद न रखते हुए सिर्फ हिंदुओं को एकजुट रहने की एक सहयोग है, एक सबका उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से आप बाहर देख रहे हैं, बांग्लादेश जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वहाँ पर किस तरह से उनके साथ जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके साथ क्या घटनाएं कर रहे हैं। इसीलिए पूरे विश्व को ये जगाने का प्रयास है कि जहाँ भी हिंदू हैं वो सब एकजुट रह के रहें। संगठन में शक्ति है, संगठन के बल पे ही आप किसी से अपना सुरक्षा कर सकते हैं और उसकी कमियों को आप शो कर सकते हैं। लोगों को संगठित होना चाहिए और इस तरीके से आतताई मुस्लिम लोग जो देश को विकसित कर रहे हैं, इन लोगों के हिसाब से जो है वो सबको संगठित जब तक नहीं होगा हिंदू हमारा, तब तक जो है इस देश का जो भूमिका है वो हिंदू राष्ट्र की ओर जो जा रहा है वो नहीं बन पाएगी। जब हम सब लोग इकट्ठे होंगे तभी ये हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा। और यही कहना चाहते हैं कि सब लोग एक साथ होकर के मिलकर के जो है और हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए संगठित हो और संगठित होकर के जो है वो अपने इस कार्यक्रम प्रोग्राम से बहुत खुश है। इसके पहले मोहन भागवत जी प्रोग्राम था, तब भी आज भी है और हम चाहते हैं साल में कुछ ना कुछ होता रहे, जिससे हिंदू भी जागता रहे और लोग भी जागते। हम सब हिंदुओं को एक होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए हम सब हिंदुओं को, और ये धर्मांतरण वगैरह जो हो रहा है हमारे यहाँ भी काफी मात्रा में सब हो रहा है, ये किसी भी तरीके से सब लोगों को मिल के एक होके इसको बंद कराना। भारत माता की जय करते हुए मैं ये घोष करना चाहती हूँ कि हमारे समाज में जितनी कुरीतियां हैं उन सबको दूर करके हम हिंदू समाज को एकत्रित करना चाहते हैं और जितने भी दुष्चारी या दुष्कर्म हो रहे हैं उन सब का विनाश करने के लिए हिंदू विराट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ताकि सारे हिंदू इकट्ठे होकर एकजुट होकर इस सब आई हुई आपत्तियों को नाश करने का कार्य करें और हमारा समाज एक उच्च और सुशिक्षित सुसभ्य समाज बने। इसी कामना के साथ ये आज विराट सम्मेलन हो रहा है और इसी में हमारे सभी संघ के कार्यकर्ता, सभी जनता, सभी निराला नगर के वासी सब एकत्रित होकर यही कामना करते हैं
ऐसे ही हमारे रामचंद्र जी के आदेशों को हम आगे अपनाते हुए अपने चरित्र को उज्जवल और भविष्य को हमेशा उज्जवल और स्वच्छ बनाए। जिस तरह से आज यहाँ पे अनुपम भैया ने सभी लोगों को एकत्रित होने का बीड़ा उठाया और सभी को एकत्रित किया, घर घर हम सब लोगों को जाकर उन्होंने अलगता की ज्योत जलाई। और आज यहाँ हमको ये देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरह उनमें उनके सहयोगियों ने यहाँ पर मेहनत की और पिछले भी करते रहे और आज भी कर रहे हैं, वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि सभी बहनें यहाँ पर, सभी बच्चे, सभी बूढ़े, सभी युवा सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सब लोगों को सहयोग दे रहे हैं और पूरे तन मन धन के साथ लगे। मुझे देख के सब कुछ एकता में मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बड़ा खुशी हो रहा है। ऐसा होता रहा। ये विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा था आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे। यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ और सभी हिंदुओं को हम यही कहना चाहेंगे कि साथ रहें, जुड़कर रहें, जातिवाद न रखें और अपने संस्कार न भूलें, सनातन से जुड़कर रहें। धन्यवाद। सम्मेलन में रामकृष्ण त्रिपाठी, आरजी पांडे, अनुपम दुबे, आनंद जी, सुनील अग्निहोत्री, राजेश जी, अनिल जी, अरविंद चौहान, टीएन चतुर्वेदी, कानपुर विभाग प्रचारक बैरिस्टर जी, कानपुर दक्षिण क्षेत्र प्रचारक यश जी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे।